डियर स्टूडेंट, आज हम मैथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर 12 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि रेशियो क्या है। आप अपनी डेली लाइफ में ढेर सारे क्वांटिटीज़ यानी एक ही जैसे नंबर्स आपने कंपेयर किए होंगे कि कौन से नंबर बड़े हैं, या आपको जैसे कभी मिल जाता है कि आपके बड़े भाई को या 100 रुपीज़ मिला और आपको 50 रुपीज़ मिला, तो अब आप कंपेयर करते हैं कि मेरा पैसा कम है या ज़्यादा है तो कितना है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उन क्वांटिटीज़ का डिफरेंस निकालते हैं और आप फिर रिज़ल्ट पाते हैं कि 100 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़ में हमें कितना पैसा कम मिला। तो 50 रुपीज़ आपको कम मिला, तो आपने वहाँ माइनस किया। तो यानी जो भी आप है नंबर है उनके बीच में आपने कंपैरिजन किया। लेकिन सपोज दैट, तो इस तरह के सारे नंबर्स का आपने कहीं न कहीं कंपैरिजन किया है, और कंपेयर हमेशा मिनिमम 2 नंबर्स के बीच में ही होता है। हम इस चैप्टर में 2 नंबर्स का कंपैरिजन जब हम करेंगे तो वो रेशियो फॉर्म में होगा। अब रेशियो है क्या? रेशियो के लिए हम जो सिंबल का यूज़ करते हो वो डबल डॉट, यानी जिसको हम कोलन कहते हैं। आप मोबाइल में भी यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में भी यूज़ होता है डबल डॉट, जिसको हम कोलन करते हैं। तो यहाँ पर इसी को हम क्या पढ़ते हैं, रेशियो सिंबल। इसको लिखने का तरीका है जैसे हम 2:3, तो 2 फिर 2.3, ये 2:3 पढ़ा जाएगा। A:B, जिन क्वांटिटीज़ के बीच में हमें रेशियो फाइंड करना होता है उनके बीच में हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं। तो रेशियो क्या है? कंपैरिजन है। रेशियो का पर्पस क्या है कि कोई भी क्वांटिटी, एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से कितने टाइम्स मोर या लेस है, हाउ मेनी टाइम्स। एज एग्जाम्पल हम इसको समझें, जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, फादर एंड सन के बीच में कंपेयर करना है, उनकी एज का कंपैरिजन करना है। सपोज दैट फादर की जो एज है वो 60 ईयर है एंड सन की एज 30 ईयर। अब कंपेयर करना है किसके बीच में? कंपेयर करना है आपको फादर एंड सन। तो फादर एंड सन, इनके बीच में जो रेशियो निकाला गया एज का, तो इनका जो एज है वो 60:30। ठीक है। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो आएगा 2:1। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया कि जो फादर की एज है वो 2 टाइम्स मोर है देन सन। तो यहां हमने क्या किया? कंपैरिजन किया। किसके किसके बीच में? फादर और सन के बीच में। किस चीज का कंपैरिजन किया गया? ईयर का। तो यहां पर जो ईयर है 60 एंड 30, ये क्वांटिटीज हैं। तो हमेशा रेशियो जो निकाला जाएगा बिटवीन 2 क्वांटिटीज, 3 क्वांटिटीज, यानी मोर देन 2 और मोर देन 2 क्वांटिटीज। हम रेशियो की डिफिनेशन क्या कह सकते हैं? वी कंपेयर द 2 क्वांटिटीज इन द टर्म ऑफ हाउ मेनी टाइम्स। तो यही चीज जो हमारा कंपैरिजन होगा वो पर्पस क्या है? हाउ मेनी टाइम्स 1 क्वांटिटी बिटवीन 2 क्वांटिटीज। एक चीज और देखते हैं, जब हम रेशियो फाइंड करते हैं या कंपैरिजन करते हैं तो उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए? वो सेम यूनिट। हमारा कंपैरिजन हमेशा सेम यूनिट में होता है। मीन्स हमने फादर और सन की जब एज की बात की तो दोनों ईयर में ही हैं। हम कंपेयर करें कि A to B, डिस्टेंस बिटवीन A to B, अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, और एक दूसरा डिस्टेंस है C एंड D। A से B के बीच का जो डिस्टेंस है सपोज करिए 10 किलोमीटर है। C से D के बीच का डिस्टेंस 15 किलोमीटर है। तो इनके बीच में कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन होगा तो इनकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए। रेशियो बिटवीन डिस्टेंस यानी 10 किलोमीटर, रेशियो
15 किलोमीटर। क्लियर? तो जो क्वांटिटीज का कंपैरिजन होता है उनकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए। जैसे सपोज दैट अगर आपसे कहा जाए कंपेयर करिए, फाइंड द रेशियो बिटवीन, फाइंड द रेशियो 2 किलोमीटर एंड 300 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा यहां किलोमीटर, यहां पर मीटर, तो क्या यूनिट सेम है? नहीं है। जब यूनिट सेम नहीं है तो हम इनका कंपेयर एज इट इज नहीं कर सकते, यानी डिफरेंट यूनिट का कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। तो हमें करना क्या होगा, हम उनकी यूनिट को सेम करेंगे, यानी उनकी यूनिट एक जैसी बनाएंगे, फिर हम उसका कंपैरिजन करेंगे, तभी हमारा एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिलेगा। तो यानी 2 किलोमीटर है, तो जो आपको आसान हो, जैसे किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना आसान है, यानी 2 किलोमीटर को हम 2000 मीटर लिखेंगे, फिर रेशियो 300 मीटर। अब ये फाइंड होगा हाउ मेनी टाइम्स, यानी किलोमीटर और मीटर में क्या रेशियो है, यानी उस कंडीशन में किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, और अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो रिजल्ट आ जाएगा 20:3। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और समझते हैं, फिर हम इसके बाद एक्सरसाइज करवाएंगे। जैसे रेशियोज में ही अभी आपने देखा कि डिफरेंट सिचुएशन का मतलब उनकी यूनिट डिफरेंट हो तो हम रेशियो कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे 2/3 और 2:3, इसका इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करना हो, तो इक्विवेलेंट मीन्स उसकी एक्चुअल जो वैल्यू है वो 2 और 3 की हो, उनके बीच का जो रेशियो है ऑलवेज 2:3 ही हो, बट डिफरेंट कितने पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसके लिए 2:3 का इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो हम सेम नंबर एनी किसी भी नंबर से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें, तो जो रिजल्ट मिलेगा 2 2 से 4/2 3 6, तो 4:6 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2:3 ही होगा। तो आप कह सकते हो कि 2:3 का जो इक्विवेलेंट है वो 4:6 है। और अगर फाइंड करना है तो 2:3 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा 6:9। तो आप कह सकते हो 2:3 का इक्विवेलेंट होगा 4:6, 6:9, 10:15, 20:30, सो ऑन। यानी जब इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करना हो तो आप दिए गए नंबर या दिया गया जो रेशियो होगा, जो गिवन रेशियो होगा, उसमें आप 2, 3, 4 इस तरीके से डिफरेंट नंबर से आप उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते चले जाइए और आपको उसका इक्विवेलेंट मिलता चला जाएगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 12.1, पहला क्वेश्चन है, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास। क्लास में कितने बॉयज हैं? 20 गर्ल्स, 15 बॉयज in a class. What is the ratio of number of girls to the number of boys? यानी आपको जो रेशियो फाइंड करना है, रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। देखिए हम कैसे फाइंड करते हैं। तो बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? 20। तो नंबर ऑफ गर्ल्स 20 है, तो 20 रेशियो, यहाँ लिखेंगे बॉयज गर्ल्स, रेशियो बॉयज इक्वल्स टू 20:15। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, 5 4 5 3 तो यानी क्या रिजल्ट आएगा? 4:3। इसी का बी पार्ट है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। अब आपको रेशियो क्या फाइंड करना है? रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स टू द
नंबर ऑफ स्टूडेंट द क्लास। अब आप देखिए समझिए, स्टूडेंट ऑफ क्लास का मतलब हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले फाइंड कर लें, कितने हो जाएंगे, गर्ल्स प्लस बॉयज़, यानी गर्ल्स और बॉयज़ मिलाकर के नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास होंगे। तो गर्ल्स कितनी है 20, बॉयज़ कितने हैं 15, टोटल नंबर कितना हो जाएगा 35 स्टूडेंट। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 20। तो अब रेशियो फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे गर्ल्स रेशियो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स हैं 20, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 35। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, 5 4 जा 5 7 जा, यानी 4:7। तो इस तरीके से आपने आज रेशियो समझा है और उसके बेस पर आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 के एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताएंगे। थैंक यू।